बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम प्रैक्टिस पेपर 10वां जो सीरीज चल रही है पशु परिचर 2024, ये बुक की आप इमेज देख लें। दक्ष पशु परिचर 10 प्रैक्टिस पेपर हैं। अब तक हमने इसमें 9 प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट कर लिए हैं। आज अंतिम 10वां है, तो छोटा सा निवेदन स्वीकार करें, वीडियो के अंतर्गत अंत तक जरूर बने रहें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पर हैं इस वीडियो पर, तो आप इसको फॉलो करें, चैनल को, पेज को, वीडियो को। दोस्तों शुरू करते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम। क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम है, तो यहां पे जैसलमेर, नागौर और टोंक क्षेत्रफल के अनुसार जिलों के अंदर सबसे पहला बड़ा जैसलमेर, नागौर और टोंक। मालपुरा करौली के मैदान के भाग, मालपुरा करौली के मैदानी भाग बनास बेसिन के हैं। नेक्स्ट, थार मरुस्थल में डाट के नाम से कौन सा जाना जाता है? चंद्रस्ताकार बालू का स्तूप। नेक्स्ट, खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में भरतपुर और टोंक वन विभाग के अंतर्गत पाई जाती है। नेक्स्ट, राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमेलस डोमेड्रियस। नेक्स्ट, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? बाड़मेर, जालोर और जोधपुर। राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु कटिबंध में स्थित है? शीतोष्ण कटिबंध। निम्नलिखित में से किस झील को सीसाराम व बुजड़ा नदियों की जलापूर्ति करती पिछोला झील सही सुमेलित है? बिसलपुर बांध, बनास नदी। बिसलपुर बांध, बनास नदी। गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट। सूची 1 का द्वितीय से सुमेलित कीजिए। लिफ्ट नहर, लाभान्वित जिले, जयनारायण व्यास। व्यास यहाँ कूट मिलान के अंतर्गत देखिए, जो लिफ्ट नहर और उससे जयनारायण व्यास से लाभान्वित जिलों के अंतर्गत है जोधपुर ग्रामीण व जैसलमेर। जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर से जोधपुर और ग्रामीण। चौधरी कुंभाराम, हनुमानगढ़ और चूरू लाभान्वित जिले। पन्नालाल बारूपाल बीकानेर, अनूपगढ़, डिडवाना और कुचामन और नागौर लाभान्वित जिले। और डॉक्टर कर्णी सिंह, इससे जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़ और बीकानेर ये लाभान्वित जिले हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिलों की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी? तो बाड़मेर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? सिख की है 1.27%। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना द्वितीय निम्न में से किस बैंक द्वारा वित्त पोषित है? विश्व बैंक के द्वारा। राजस्थान में कितने रेलवे मंडल उपस्थित है? 5। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो चावल। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया जा रहा है, नोक, जैसलमेर। महाराजा श्री उमेद मिल्स राजस्थान में कहां स्थित है? पाली। नेक्स्ट है, जबालीपुर, शाकंभीपुर, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? बिजोलिया शिलालेख में। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादित हुआ? HD साकल्या। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। निम्नलिखित में से कौन प्रतापगढ़ का शासक नहीं रहा? रंजीत सिंह। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह अकबर की राजस्थान के राजाओं के साथ मित्रता वैवाहिक संबंधों की गति को किस रूप में नामांकित किया गया? तो राजपूत नीति। नेक्स्ट, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब हुआ, कहां हुआ? तो 28 मई 1857 को नसीराबाद में हुआ। राजस्थान में 1857 का पहला विद्रोह 28 मई 1857 को नसीराबाद में हुआ। दोस्तों ये नसीराबाद कहां पे आता है? कमेंट कर देंगे। बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था 1920 के नागपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट, भील क्षेत्र में बावजी के नाम से जाना जाते थे मोतीलाल तेजावत। नेक्स्ट है, जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी जयपुर प्रजामंडल की। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? 7। जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई थी? बाल मुकुंद बिस्सा की। नेक्स्ट, किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा? तो भाव भट्ट के नाम से। नेक्स्ट है, बढ़ार क्या है? तो बढ़ार है विवाह के अवसर पे किया जाने वाला एक भोज। देखिए, बढ़ार है विवाह के आयोजन का जो भोज होता है वो बढ़ार के अंतर्गत आता है। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ दिल्ली के अंतर्गत। नेक्स्ट, संत पीर शाह अली को तुकनगिर व 400 साल पहले मेवाड़ के किस ख्याल की रचना हुई? तो तुर्रा कलंगी। नेक्स्ट आप देखेंगे, निम्नलिखित सूची 1 कपड़े गहन सूची द्वितीय के साथ मिलान करें, नीचे दिए गए कोड सहित चुने।
तो यहां पे आप देखेंगे अंगरखी तो बगुतरी, ताराभात ओढ़नी के अंतर्गत और फलिया पगड़ी के अंतर्गत आता है। कूट मिलान सी सही है, कूट मिलान सी यहां पे सही है। नेक्स्ट है पोत, हाकर, सरी आभूषण कहां पहना जाता है? तो गले में। राग मंजरी, रागमाला जैसे संगीत ग्रंथों के रचयिता पुंडरीक विठल। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? तो भुंगल। सुमेलित कीजिए। करणी माता चारण, सकराय माता खंडेलाल, आई माता सिरवी, नारायणी माता नाई जाति। करणी माता को चारण जाति कुल देवी है, सकराय माता खंडेल वालों की, आई माता सिरवी जाति की और नारायणी माता नाई की। तो कूट मिला इसमें भी सी सही है। नेक्स्ट आप देखेंगे कौन से लोक देवताओं ऊंटों के देवता के रूप में पूजे जाते? तो पाबूजी, पाबूजी को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। इनका मुख्य तीर्थ स्थल कहां है दोस्तों? कमेंट करेंगे। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पे है? कमेंट कर देंगे। कनफटे, जोगी, डमरू व सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाए जाते हैं? तो जीण माता, जीण माता। कनफटे, जोगी, डमरू, सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? तो जीण माता। दोस्तों आप कमेंट करेंगे कि जीण माता का जो मंदिर है यह कहां पर है, कमेंट कर देंगे। नेक्स्ट आप देखें निम्नलिखित में से किसे कोल्लू फलोदी के प्रमुख वार्षिक मेला समर्पित है? पाबूजी में आता है, ये पाबूजी का एक वार्षिक मेला है कोल्लू फलोदी के अंतर्गत। पाबूजी को किस देवता के रूप में पूजा जाता है? दोस्तों अभी हमने थोड़ी देर पहले अध्ययन किया था, आप कमेंट कर देंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे कोल्लू फलोदी का प्रमुख वार्षिक मेला समर्पित है? तो पाबूजी को कोल्लू फलोदी का वार्षिक मेला समर्पित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली गीत गोविंद पर आधारित चित्रों में से जानी जाती है? तो मेवाड़ शैली। किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई? तो 2022 के अंतर्गत। नेक्स्ट आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा किला गढ़ बिटली के नाम से भी जाना जाता है? तो तारागढ़ अजमेर का किला। नेक्स्ट आपके देखेंगे निम्नलिखित सूची 1 का द्वितीय से मिलान करें, नीचे देखे उत्तरों का चयन भी करें। गजनेर महल, गजनेर महल है आपके बीकानेर। किराड़ू, किराड़ू है बाड़मेर और जग मंदिर है आपके उदयपुर के अंतर्गत। ऑप्शन सी यहां पे सही है। नेक्स्ट मेवाड़ राजघराने की अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? महासत्य। नेक्स्ट विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति बनी हुई है? तो विष्णु की मूर्ति बनी हुई है। नेक्स्ट आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुज्जर समुदाय से संबंधित है? तो चरी नृत्य। किस लोक नाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा वर्षा ऋतु का वर्णन गणपति वंदना से है? तो रमत। नेक्स्ट है ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान है जालोर। किसी दिए गए धातु की तार विद्युत प्रतिरोधक निर्भर करती है उसके पदार्थ की प्रकृति पर। जब हम सेब को टुकड़ों में काटते हैं कुछ समय के बाद सतह का रंग बुरा हो जाता है, यह एक रासायनिक परिवर्तन। पुराने चित्रों का संरक्षण किस आंशिक कारक के द्वारा किया जा सकता है? तो H2O2। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पोटेशियम। 18 कैरेट सोने में होता है 75% सोना। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। गर्म विधि से किसी तेल या वसा के साबुनीकरण के लिए KOH NaOH विलयन काम में लिया जाता है। नेक्स्ट एक वस्तु किसी उत्तल लेंस के 2f1 पर रखी गई है, उसका प्रतिबिंब बनेगा 2f2 पर। दूरदृष्टि दोष के मरीजों को चश्मा दिया जाता है उत्तल लेंस का। प्रकाश के वर्णन विशेषण का उदाहरण है प्रिज्म से प्राप्त स्पेक्ट्रम का। वाहनों के अग्रद्वीपों हेडलाइटों के में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर से अधिक। प्रकाश की एक किरण परावर्ती समतल सतह के साथ 56 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। परावर्तन के कोण का मान होगा 34 डिग्री। समतल दर्पण के प्रतिबिंब के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? तो थाइमस। मस्तिष्क का सेरिबेलम भाग स्थित है संतुलन से होता है। नेक्स्ट आप देखेंगे मस्तिष्क किसकी आपूर्ति के लिए रक्त पे निर्भर होता है? तो ऑक्सीजन व ग्लूकोज। मस्तिष्क ऑक्सीजन व ग्लूकोज की आपूर्ति के लिए रक्त पे निर्भर होता है।
प्रेरक तंत्रिकाएं उद्दीपनों को पहुंचाती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंगों तक। निम्न में से कौन सा समुच्चय संचारी रोगों को निरूपित करता है? तो मियादी बुखार, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, पोलियो। एलिसा निम्नलिखित में क्या है? एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच। एंटीबॉडीज स्त्रावित होती है बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा। गुणसूत्र में क्रोमेडेटियस जिस बिंदु पे संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? तो सेंट्रोमियर। मानव जाति में बच्चे के लिंग का निर्धारण कैसे होता है? पिता के आने वाले एक्स और वाई के गुणसूत्र के द्वारा। पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? तो निशानेबाजी में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी परियोजना जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से चलाई जा रही? तो राजस्थान वन की जैव विविध परियोजना। भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18 भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन थी? तो मोहना सिंह। नेक्स्ट, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन का फेज लॉन्च किया? इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया। पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया? तो यूनिसेफ इंडिया के साथ में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विश्व शांति बुद्धि विहार का उद्घाटन कहां पे किया? महाराष्ट्र में किया। हाल ही में भारत के किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौते का ज्ञापन हस्ताक्षर हुए? तो मलेशिया। ग्लोबल फिटनेस टेस्ट 2024 का आयोजन कहां हुआ? मुंबई में। एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पे किया गया? रामनाथ कोविंद की सिफारिश पे किया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। एक वस्तु को अंकित मूल्य 20% छूट के बाद 120 में बेचा जाता है। यदि छूट नहीं दी जाती तो इस पे 20% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात होगा 125। दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि पहली संख्या का 40% 12 है तो दूसरी संख्या का प्रतिशत क्या होगा? 12। किसी संख्या की 72% और 90 है, संख्या कितनी होगी? 125। एक मेज 13% लाभ पर बेची जाती है। यदि इसे 25 रुपये अधिक पे बेचा जाता है तो 18% लाभ होगा। मेज का लागत मूल्य 500। दोस्तों, मैं यहाँ पे सिर्फ उसके उत्तर ही पढ़ रहा हूँ, आप इसका हल स्वयं क्वेश्चन को देख के या इस बुक का जो है दक्ष पशु परिचर, इसमें इसका व्याख्यात्मक दिया गया है, हल भी दिया गया है, तो आप इसको जरूर परचेज करें अपनी सुविधा के अनुसार। नेक्स्ट है, एक व्यापारी के पास 80 केजी चावल है जिसकी कुल मात्रा में वह 15% लाभ पर शेष 5% की हानि पे बेचता है। पूरे लेन देन में 12% का लाभ प्राप्त होता है। उसने चावल की कितनी मात्रा केजी मतलब 15% लाभ पे बेची? तो 68। नेक्स्ट है, 45 रुपए की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज के लिए उधार दी जाती है। यदि वार्षिक ब्याज दर 10% है, ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है तो 3 वर्षों के पश्चात धनराशि क्या होगी? 5,979.5। एक मशीन का मूल्य 20% से वार्षिक दर से कम होता है। यदि उसका वर्तमान मूल्य 96,000 है तो 2 वर्ष के पूर्व मशीन का मूल्य रुपए होगा 1,50,000 अर्थात 1.5 लाख। नेक्स्ट है, 10,640 की राशि 5% साधारण ब्याज की दर से x वर्षों में 3 से 724 ब्याज दर अर्जित करती है तो x का मान होगा 7 वर्ष। उन वर्षों की संख्या ज्ञात करें जिनमें 8% की वार्षिक से साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई एक राशि दोगुनी हो जाती तो 12.5 वर्ष। नेक्स्ट है, 14, 17, 34, 42, 14, 17, 34 और 14, 17, 34, 42 प्रत्येक में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या समानुपाती हो? तो यहां पे है 2 घटाया जाए। नेक्स्ट है, यदि m अनुपात 9 बराबर 3:2 हो तो 4m + 5n और 4m - 5n का मान होगा तो 11:1 होगा। यदि एक 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदलते हैं तो 18 लड़कों की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है। नए लड़के की आयु क्या होगी? 39 वर्ष होगी। एक कक्षा में 18 लड़कों का औसत वजन 52.5 केजी है, बाकी 6 लड़कों का वजन 44.5 केजी है तो कक्षा के सभी लड़कों का औसत वजन होगा 50.5 केजी। दो संख्याओं में मसप, HCF और लसप क्रमशः 44 और
64 है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो भागफल 44 प्राप्त होता है। दूसरी संख्या क्या होगी? 132 होगी। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, 6, 8, 9, 12 में से विभाजित करने में प्रत्येक की स्थिति 4 शेष बचे 364। उम्र बढ़ने के साथ खुरों में परिवर्तित हो जाती है आकार और चमक। भारत, ऑप्शन सी सही है। भारत में वनों के संरक्षण में निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख चुनौती नहीं? तो सरकारी नीतियों के विनिमय का अभाव। नेक्स्ट है, यदि दूध CLR 28 है तो दूध का विशिष्ट गुरुत्व का 1.028। रानीखेत रोग विषाणु द्वारा फैलता है तो पैरामैक्सी वायरस के द्वारा, पैरामैक्सियो वायरस के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से पशु प्रजनन प्रबंधन में शामिल है तो गर्मित होने पर 2 माह में गर्म की पुष्टि करवाना, पशु के ब्याने से 60 से 90 दिनों के भीतर मध में आना, बछड़ों का भार 300 kg व उम्र 3 वर्ष होने पर मध के लक्षण का उपचार कराना। नेक्स्ट, दूध का पाश्चुरीकरण की फ्लैश विधि के तापमान होता है 80 डिग्री 175 फ़ारेनहाइट। पशुओं को चारा काटने में सहायक है। दंत्यपुरा गर्बर टेस्ट का उपयोग किया जाता है दूध में वसा का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट है, गरिमा सेकेंड नाम संबंधित है क्लोन्ड भैंस के लिए। मुर्गी की भारतीय नस्ल है असील। टी आकार का गर्भाशय किस मादा में पाया जाता है? घोड़ी। मुर्गी की किस नस्ल का मांस काला व स्वादिष्ट होता है? तो कड़कनाथ। फड़किया रोग संबंधित सही तथ्य है तो फड़किया रोग के अंतर्गत यह तथ्य, यह रोग अधिकतर वर्षा ऋतु में फैलता है। फड़किया रोग, फड़किया रोग अधिक प्रोटीन युक्त हरा चारा खा लेने की तीव्रता से बढ़ता है। नेक्स्ट, फड़किया रोग क्लास्ट्रीडियम परजीफेनस नामक जीवाणु के विष के कारण पैदा होता है। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत के साथ सहयोग किया? तो विश्व बैंक का। दूध के बर्तनों की स्वच्छता का मुख्य उद्देश्य है नाशक जीवों को मारना। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर के द्वारा। गाय के दूध में शिराओं में रक्त होता है। गाय की दूध की शिराओं में रक्त होता है। मुर्गी कितने समय में अंडे देना प्रारंभ करती है? 20 सप्ताह में। गाय की किस नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा का प्रतिशत होता है? तो रेड सिंधी। रेड सिंधी के अंदर गाय की यह नस्ल है जिसमें सर्वाधिक वसा होता है। सर्वाधिक कैरोटीन किसमें पाई जाती है? तो खीस में। सीरम तथा वैक्सीन को पशुओं को एक साथ लगाना कहलाता है सीरोवैक्सीनेशन। पशुओं के लिए आवास बनाते समय ध्यातव्य बिंदु है कि यहाँ पे पशु आवास हवादार आरामदायक हो। बी है, मौसम की विषम परिस्थितियों से बचाता हो। सी, पशुओं को जंगली जानवर, चोर, उचकों से बचाता हो। उपरोक्त सभी तथ्य 122 के सही हैं तो ऑप्शन डी सही होगा। जो पशुओं के आवास को बनाते समय ध्यान देने ये बिंदु सभी सही हैं। नेक्स्ट है, दूध दोनों की सर्वोत्तम विधि फिस्टिंग विधि। स्वस्थ पशु का दिखने वाले लक्षण है चमकदार त्वचा, सामान्य श्वसन दर, सतर्क आंखें, फुर्तीली एवं लंबा सफर तय करने वाली भेड़ की नस्ल है मारवाड़ी। नए पैदा हुए बछड़े को खीस कितने दिनों तक पिलानी चाहिए? 10 दिनों तक। भेड़ बकरियां इंटेरोस्मियन जनक है क्लास्ट्रोडियम फिजेस द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा बॉयलर की विशेषता नहीं है? तो आमतौर पर वे मादा होती है। वह पदार्थ जिसका उपयोग जीवाणुरोधक, रोगाणुनाशक, गंधहारक, विघ्न दाहक, कॉस्टिक, कृमिनाशक के रूप में किया जाता है तो पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट है, मलाई रहित दूध को कौन सा घटक अधिकांश निकल जाता है? तो मोटा। थनैला रोग का मुख्य कारक है जीवाणु। निम्न में से कौन सी गाय की संकर नस्ल है? तो करण स्विस। मुर्गियों में होने वाले रानीखेत रोग है विषाणु जनित रोग। पशु में रिंडर पेस्ट आरपी का टीका किस माह लगाया जाता है? तो जून माह में। घरेलू पक्षी क्या होता है? मांस और अंडे प्राप्त करने के लिए रखा गया पक्षी। अपशिष्ट प्रबंधन के घटक कचरे का संग्रहण, परिवहन, उपचार व निस्तारण। उपरोक्त सभी। बुगियाला किसे कहते हैं? ऊंची पहाड़ियों पर स्थित हरे भरे चारागाह। गाय के शुद्ध दूध का अपेक्षित घनत्व 1.028 है। डेयरी गाय को दुग्ध धोने से समय किस प्रकार के साबुन से बचना चाहिए? तो डिटर्जेंट के साथ साबुन। डेयरी गाय के दुग्ध से धोते समय किस प्रकार के साबुन से बचना चाहिए? तो डिटर्जेंट के साथ साबुन। नेक्स्ट है, ऊंट में गर्भाकाल होता है। ऊंट में गर्भाकाल होता है 390 से 410 दिनों का होता है ऊंट के अंतर्गत गर्भाकाल। नेक्स्ट है, एक गाभिन गाय को गर्भाधान के कितने माह बाद गर्भकालीन आहार देना चाहिए? तो 6 माह बाद। निम्नलिखित में से कौन गाय के उच्च दूध उत्पादन की प्रजाति है? तो हॉलिस्टन। जमुनापारी बिट्टल प्रजाति है बकरी की। गाय की किस नस्ल के शरीर पे काले कत्थई सफेद दाग होते हैं? तो गिर नस्ल के। कौन सा भाग अंडवाहिनी का नहीं है? तो सर्विस। गाय की किस नस्ल के शरीर पर काले कत्थई
वह सफेद धब्बे होते हैं। तो यहां पे है गिर। कौन सा भाग अंडवाहिनी का नहीं है? तो सर्विक्स, जबकि इन्फुला, इस्थमस व इनफंडिबुलम ये अंडवाहिनी के भाग हैं, जबकि सर्विक्स नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी बीमारी वुडन टंग लक्षण को प्रदर्शित करती है? तो एक्टिनोबिक्सब्लोसिस। नेक्स्ट है रुमंथी पशुओं को अमाशय का कौन सा भाग मधुमक्खी के छत्ते जैसा आकार होता है? तो रेटिकुलम। मासाई समाज को कितने सामाजिक श्रेणियों में विभाजित किया गया? 2 श्रेणियों में। बर्बेस चरवा समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, भारत में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य भारतीय गेंडों की आबादी के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य के अंतर्गत आता है? कमेंट कर देंगे। ये 150 क्वेश्चन और 10वां प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अब इसकी उत्तरमाला देखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, ये इसके उत्तरमाला 150 कंप्लीट हो चुके हैं। आपके क्वेश्चनों को देख के उत्तरमाला को मिलान कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करते हैं, एक एक क्वेश्चन। ये उत्तरमाला आपके सामने 150 क्वेश्चनों की, ये देखिए दोस्तों। और इसी के साथ हमारा ये 10 प्रैक्टिस पेपर आज कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप सभी पेपरों का बार बार अध्ययन करें दोस्तों, ये निवेदन स्वीकार करें। और एक छोटा सा निवेदन है कि निःशुल्क शिक्षा का जो संकल्प है आप इसको पूरा करवाने में मदद करेंगे। इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करें दोस्तों। आप देखिएगा, अगर आप किसी की सहायता करते हैं तो आप जिस लक्ष्य को सफलता के लिए चाहते हैं, ईश्वर आपको उस मार्ग पर जरूर ले जाएगा, वह मंजिल जरूर प्राप्त कराएगा, सफलता दिलाएगा। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपका एक शेयर निःशुल्क के द्वारा उस प्रतियोगी की परीक्षा पास हो सकती है और वह भी अपने सपनों को साकार कर सकता है। तो वीडियो को जरूर शेयर करें। बुक की इमेज देख ले, दक्ष पशु परिचर 10 प्रैक्टिस पेपर और यह व्याख्यात्मक है। तो मैंने सिर्फ आपको इसमें से सिर्फ क्वेश्चन और उसके आंसर ही बताए हैं। बुक के लिए आप संपर्क करें अपने आसपास के बुक स्टोर से या ऑनलाइन, जिस तरह आपको सुविधा हो दोस्तों। मैं सिर्फ आपका टाइम बचत के लिए सिर्फ क्वेश्चन के साथ फटाफट करवा दिया है, क्योंकि परीक्षा आपकी नजदीक है। और छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे है हेमंत ऑनलाइन क्लासेस। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करें, वहां पे भी हमें लाइक करें। और आप कहां से, किस शहर से हमारा वीडियो देख रहे हैं, शहर का नाम कमेंट करें दोस्तों। आगे भी हमारे चैनल पर आपको डे बाय डे दोस्तों तैयारी करवाई जा रही है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत से वीडियो प्लेलिस्ट में अब तक आ चुके हैं। वहां पे जाके आप अपनी तैयारी, राजस्थान की सीटेट की जितनी भी भर्तियां आती है और इन्फॉर्मेशन की जो न्यूज़ आती है, जॉब संबंधी सभी न्यूज़ आपके चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो कृपया चैनल से जरूर जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका मोटिवेशन जो हमें मिलता है आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से। और आप कहां से हमारे वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट कर दें दोस्तों, और वीडियो को शेयर करें। आपने इस चैनल को इतना सपोर्ट किया, देखा, इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियो को शेयर किया, इसके लिए पुनः धन्यवाद। ईश्वर आपको जरूर सफलता दे, ऐसे आशा और विश्वास है। जिस लक्ष्य को आप लेकर चल रहे हैं, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि आप अपने लक्ष्य को, माँ बाप के सपनों को, गुरुजनों के सपनों को जरूर साकार करेंगे। जल्द ही आप सफल होंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।